Hello everyone, myself Pushpan Sharma, biology faculty. Today we are going to discuss a very important topic of anatomy of flowering plant that's called a vascular bundles. तो जैसा हम लोग जानते हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्कुलर बंडल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से मोस्टली एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो लास्ट एग्जाम्स में आप देख सकते हो पी में आपको वेस्कुलर बंडल से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज के इस टॉपिक को हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे और पता करेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि वेस्कुलर बंडल से भी छोटा सा टॉपिक नहीं है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सबसे पहले लोग समझ लेते हैं वेस्कुलर बंडल क्या है हमारे पास। ओके, वेस्कुलर बंडल है क्या? ओके, तो वेस्कुलर बंडल क्या होता है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटा कि वेस्कुलर बंडल का जो ओरिजिनेशन है वो हमारा प्रोकैम्बियम एंड प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होता है हमारा। इट मींस इट originate from procambium and primary meristematic टिश्यू। ठीक है, तो जो वेस्कुलर बंडल्स हमारे हैं एक तरीके से कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम हमारा है। कैसे हमारा एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम है जो कि हमारा ओरिजिनेट होता है हमारा कहाँ से, प्रोकैम्बियम से एंड प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। जैसे हम बात कर सकते हैं कि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमारा क्या आता है, एपिकल मेरिस्टेम आता है, इंटरकैरियोटिक मेरिस्टेम हमारा आता है जो कि प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल हमारा होता है। ठीक है, एक्चुअली क्या है हमारा कि वेस्कुलर जो बंडल्स हमारे होते हैं वो है क्या हमारा, इसमें क्या होता है वेस्कुलर बंडल एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम हमारा है। कैसा हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम है जो कि तीन कंपोनेंट से तीन टिश्यू से मिलकर बना होता है हमारा। फर्स्ट हमारा कौन सा है, जाइलम है हमारा, सेकंड कौन हमारा ये फ्लोएम हमारा, एंड थर्ड हमारा कौन सा आता है कैम्बियम। राइट, ये तीन टिश्यू हमारे होते हैं जो कि वेस्कुलर बंडल्स में आते हैं। जाइलम क्या है, आपने 9th 10th में स्टडी किया होगा जाइलम के बारे में, बहुत बेसिक सा टॉपिक हमारा ये है। जाइलम क्या हमारा है, रिस्पांसिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स फ्रॉम रूट टू ऑल एरियल पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। इट मींस कि हमारे रूट में से जितने भी वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं फ्रॉम द सॉइल से विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर, तो वहां से पूरे प्लांट टिश्यू में, यानी कि हम एरियल पार्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेम हो, लीफ हो या ब्रांचेस हो, वहां पे वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा और वाटर में जो मिनरल डिसॉल्व हुए हैं, बिकॉज वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमारा है। ठीक है, तो क्या हमारा है कंडक्शन करेगा, किसका, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करेगा और इसीलिए इसका जो डायरेक्शन होता है बेटा कैसा हमारा है, यूनि डायरेक्शनल। ऐसा क्यों बोला है, हमारा यूनिट डायरेक्शन क्यों है जाइलम, बिकॉज ये हमारा इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारा वो कहां से होता है, रूट टू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। ठीक है, तो प्लांट बॉडी का जो एरियल पार्ट होता है, इट मींस आपका स्टेम हो, आपका लीफ हो, आपके ब्रांचेस हो, वहां पे हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट हमारा होता है। जस्ट लाइक ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, दिस इज द रूट हमारा है, यहाँ पे क्या हमारा ये वाटर वाला आप दिखा सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा क्या है, वाटर हमारा हो गया, ये हमारी होगी मतलब लीफ हो गया हमारा, राइट ना। ओके, तो लीफ हमारा है। अब हमारा क्या है, जो वाटर हमारा वो तो अंडरग्राउंड है हमारा, इट मींस अच्छा यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा कि वाटर किस टाइप का हमारा होता है। स्पेशली मैं बता दे रहा हूँ कि वाटर जो होता है प्लांट के एसेंशियल, वो कैपिलरी वाटर हमारा एसेंशियल होता है हमारा। ठीक है, चार टाइप का वाटर हमारा होता है, लेकिन मेन हमारा कैपिलरी वाटर है। तो यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होगा, इस टाइप से मूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके, तो यूनि डायरेक्शन है फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, यानी कि हमारा डाउनवर्ड टू अपवर्ड वाटर देखने को मिल जाएगा। राइट, वहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम क्या हमारा है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, यानी कि फूड मटेरियल हमारा है
वो ट्रांसपोर्ट करेगा कौन, हमारा फ्लोएम। कहां से करेगा, देखो फ्रॉम लीफ टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। अब लीफ से प्लांट बॉडी के सभी पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर सकता है, इसीलिए हमारा फ्लोएम में यूनिडायरेक्शनल ना होकर हमारा कैसा होगा, हमारा ये मल्टी डायरेक्शनल, या फिर हम ऐसा बोल सकते हो बाई डायरेक्शनल, क्योंकि हमारा जो फोटोसिंथेसिस हमारा होता है बेटा, वो कहाँ पे होता है, हमारा फोटोसिंथेसिस हमारा लीफ में हो रहा है हमारा। अब फूड तो हमारा प्रिपेयर हुआ है फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, कहाँ पे, लीफ में, लेकिन जो एनर्जी का सोर्स हमारा फूड है, तो रूट में ग्रोथ तभी होगी ना जब हम फूड मिलेगा, तो फूड हमारा लीफ में बना है, तो यहाँ पे हमारा फूड ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड हो रहा है, यानी कि फूड हमारा कैसा है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड हो गया। अब यहाँ पे नई ब्रांच बन गया हमारा, ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा ब्रांच, तो फूड तो यहाँ पे चाहिए ग्रोथ कराने के लिए, एपिकल टिश्यू हमारा यहाँ पे, तो फूड हमारा ट्रांसपोर्ट यहाँ भी करेगा, राइट ना। हमारी ब्रांच लैटरल साइड पे बनती है एक्सिलरी वर्ड से, तो फूड हमारा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। इट मींस हम कह सकते हैं कि फूड ट्रांसपोर्ट मल्टी डायरेक्शनल हमारा है, फ्रॉम लीफ टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। तो हमारा ऐसा बोल सकते हो फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड एंड अपवर्ड टू डाउनवर्ड, इस तरह से हमारा फ्लोएम का काम हमारा होता है। थर्ड आता है हमारा कैम्बियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला हमारा, तो कैम्बियम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कैम्बियम क्या हमारा है, थिकनेस के लिए जानी जाती है हमारी, किसके लिए, कैम्बियम रिस्पांसिबल फॉर थिकनेस ऑफ प्लांट बॉडी, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हो कि ये हमारे प्लांट बॉडी में क्या करती है, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो प्लांट बॉडी में जो सेकेंडरी ग्रोथ हमारा हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, कैम्बियम की वजह से हो रहा है। अब वैस्कुलर बंडल्स में कैम्बियम होता है या नहीं होता है, ये दोनों चीजें हम पे डिपेंड करती है हमारी कैम्बियम की मतलब कैम्बियम के ऊपर। अगर प्लांट थिक होगा इट मींस कैम्बियम प्रेजेंट होगी, तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, कैम्बियम हमारी यहाँ पे एब्सेंट भी हो सकती है हमारी वैस्कुलर बंडल्स में, और हमारी कैम्बियम प्रेजेंटिंग हो सकती है, ठीक है। तो इस बेस पे हमारे वेस्कुलर बंडल ओपन हो जाएंगे, अगर हमारे कैम्बियम प्रेजेंट होगी तो वेस्कुलर बंडल द ओपन टाइप, अगर वहीं पे कैम्बियम एब्सेंट हुआ दैट्स कॉल्ड ए क्लोज्ड टाइप वेस्कुलर बंडल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ द मोनोकॉट स्टेम, हमारा एब्सेंट है, वहीं डाइकॉट स्टेम में कैम्बियम प्रेजेंट हमारी होती है, ठीक है। तो ये बेसिक फिगर मैंने आपको बनाया है। आज हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं कितने टाइप के हमारे होते हैं, ठीक है। जाइलम पर एक डिफरेंट टॉपिक हमारा होगा, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करते हैं प्रोटोजाइलम हमारा आता है, मेंटोजाइलम हमारा है, एक्सॉट्स है, एंडार्ट्स है, इसके बारे में मैं डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं वेस्कुलर बंडल्स के बारे में, ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल्स क्या होता है देख लेते हैं अभी हम लोग, इसको ऊपर कर दूं मैं, ठीक है। हमारा जो वेस्कुलर बंडल्स हमारा होगा लिख लेते हैं यहाँ पे, वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। ये जो वेस्कुलर बंडल हमारा होगा क्या हमारा है, देखिए इसको, ओके, वेस्कुलर बंडल्स हमारा, राइट। वेस्कुलर बंडल्स में हम लोग बात करेंगे डिटेल में, थ्री टाइप का हमारा वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे आपको स्पेशली। पहला हमारा कौन सा होगा, रेडियल टाइप वेस्कुलर बंडल, कैसा हमारा है, रेडियल टाइप। वहीं पे सेकंड हमारा कौन सा है, कॉन्जॉइंट टाइप वेस्कुलर बंडल। देन थर्ड हमारा आता है कौन सा, कंसेंट्रिक टाइप वेस्कुलर बंडल, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी ने कंसेंट्रिक को मेंशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है, आपको जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग पूछ सकता है व्हाट इज द टाइप ऑफ कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, तो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। रेडियल टाइप वेस्कुलर बंडल, कंजॉइंट में बेटा दो टाइप हमारे आते हैं, एक हमारा है कंजॉइंट कोलेटरल एंड कंजॉइंट बाई कोलेटरल, ठीक है। कंजॉइंट कोलेटरल है एंड कंजॉइंट बाई कोलेटरल वेस्कुलर बंडल है। वहीं पे कंजॉइंट कोलेटरल भी दो टाइप का हमारा और होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। एक हमारा कौन सा है, ओपन है, और एक हमारा कौन सा हो गया यहाँ पे, क्लोज्ड हो गया, ठीक है।
ये हमारा वेस्कुलर बंडल का एक चार्ट मैंने बनाया है। रेडियल टाइप वेस्कुलर बंडल, कंजॉइंट टाइप वेस्कुलर बंडल एंड कंसेंट्रिक। अब कंसेंट्रिक में भी दो टाइप हमारे आते हैं, कौन कौन से देख लेते हैं हम लोग। एक हमारा होता है कौन सा, एम्फी बेसल वेस्कुलर बंडल। एक हमारा कौन सा है, एम्फी क्राइवल वेस्कुलर बंडल, राइट ना। ये हमारे एक चार्ट मैंने बनाया है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो मैं इन चार्ट के माध्यम से वेस्कुलर बंडल को डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा, राइट। यहाँ पे डाउट नहीं आना चाहिए आपके लिए, बहुत सिंपलिफिकेशन के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ और इसकी गारंटी मैं कहता हूँ कि इस टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन अगर आया और यदि आपको नहीं समझ में आया तो मेरी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कहीं से बनेगा, आपको इस वीडियो में उसका आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। देखते हैं आगे हम लोग कि सबसे पहला जो हमारा है वो कौन सा हमारा देख लेते हैं, रेडियल टाइप वेस्कुलर बंडल, ठीक है। रेडियल टाइप वेस्कुलर बंडल हमारा पहला टॉपिक हमारा ये होगा, ठीक है। अब क्या है देख लीजिए, अब इसको रेडियल टाइप में वेस्कुलर बंडल्स में हम लोग देख लेते हैं क्या हमारा है। यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ किया है इसको, ठीक है। अब इस डायग्राम में क्या पढ़ेंगे, हमारा रेडियल टाइप वेस्कुलर बंडल जो मिलेगा आपको कॉमन तरीके से, तो क्या होता है हमारा, एग्जांपल में लिखता हूँ पहले आपको, क्या होता है हमारा, डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट, ये दो हमारे इसके एग्जांपल हो गए। डाइकॉट एंड मोनोकॉट बोथ आर एंजियोस्पर्मिक क्लासेस, ठीक है। अब यहाँ पे डाइकॉट मोनोकॉट रूट में आपका रेडियल टाइप वेस्कुलर बंडल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या करेंगे हम लोग कि जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट इन डिफरेंट रेडियस इन अल्टरनेट पैटर्न। तो हमारा जाइलम फ्लोएम होगा अलग अलग रेडियस में प्रेजेंट होगा और अल्टरनेट पैटर्न पे देखने को मिल जाता है आपको। कैसे होगा देखिए अभी आप लोग, होता क्या है, ये हमारा है, ये मैंने बना दिया है, ठीक है। वहीं पे इसको मैं इसके लिए यूज कर रहा हूं, ओके। दिस इज द रेडियल टाइप वेस्कुलर बंडल। इसको हम ऐसे समझा देते हैं कि ये जो हमारा है वो मान लीजिए आप इसको फ्लोएम जाइलम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा ये फ्लोएम हमारा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, और दिस इज द जाइलम, ओके। तो रेडियल टाइप वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या हुआ, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट इन डिफरेंट रेडियस एंड अल्टरनेट पैटर्न। तो यहाँ पे क्या होगे, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट in different radius alternate pattern, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडियस इन अल्टरनेट पैटर्न। अब देखो यहाँ पे अलग अलग रेडियस पे हमारे जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं और वो अल्टरनेट फॉर्म में हमारे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जाइलम है फिर फ्लोएम है, जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम, इस प्रकार से वेस्कुलर बंडल जो मिलते हैं हमारे लिए वो हमारा डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में देखने को मिल जाती है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछेगा वेस्कुलर बंडल की लोकेशन क्या है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये स्टील रीजन के अंदर मिल जाते हैं हमारे, यानी कि वेस्कुलर बंडल्स आर लोकेटेड इन इनसाइड ऑफ स्टील रीजन, यानी कि जो स्टील रीजन हमारा है एंडोडर्मिस के अंदर का पेरिसाइकिल हमारा है,
तो उसके अंदर हमारे वेस्कुलर बंडल देखने को मिल जाते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, रेडियल टाइप वेस्कुलर बंडल ये होते हैं हमारे, आपकी कोई सा रूट हमारा, चाहे वो एंजियोस्पर्म हो या हमारा जिम्नोस्पर्म हो, आपका मोनोकॉट रूट हो, वहां पे देखने को मिलेगा आपको कौन सा, रेडियल टाइप वेस्कुलर बंडल्स, राइट। देन हमारा दूसरा टॉपिक होगा हमारा यहाँ पे, एक हो गया, दूसरा हमारा आता है यहाँ पे कौन सा, कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, ठीक है। कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल क्या हुआ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जानना आपके लिए है, कंसेंट्रिक बंडल क्या होता है हमारा, जाइलम एंड फ्लोएम present at same radius। हमारे जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे अगर प्रेजेंट होते हैं, दैट्स कॉल्ड ए कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। सॉरी कंसेंट्रिक नहीं आएगा यहाँ पे, मैंने पीछे लिख दिया, कंजॉइंट, ठीक है, मुझे लगा लास्ट पे लिखा रहा हूं, ओके। तो कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल हमारे होते हैं। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या हुआ, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट इन सेम रेडियस पे प्रेजेंट हमारे होते हैं, ठीक है। अब कंजॉइंट के टाइप हमारे आते हैं, तो यहाँ पे जो कंजॉइंट हमारा होता है, ठीक है, वो क्या हमारा है, तो बोलते हैं उसको कंजॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल, ठीक है। कंजॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल, ये हमारा होता है कंजॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कंजॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल क्या हमारे होते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम लोग कंजॉइंट में, यहाँ पे एक डायग्राम मैं बनाना चाह रहा हूँ आपके लिए, तो उससे पहले समझ लीजिए क्या होता है कंजॉइंट कोलेटरल। मतलब यहाँ पे क्या होगा, सेम रेडियस हमारा है, यहाँ पे लिखोगे जाइलम एंड फ्लोएम present at same radius and phloem present towards peripheral side, ठीक है। टूवर्ड्स पेरिफेरल, यानी कि जाइलम हमारा जो होगा वो अंदर की तरफ होगा और फ्लोएम जो हमारा वो बाहर की तरफ होता है, और दोनों हमारे सेम रेडियस पे पाए जाते हैं, ठीक है। इसी के अब ऐसे समझिए डायग्राम को आप, कि जो हमारा डायग्राम हमारा बनेगा, इसका क्या बनेगा, देखो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे कंडीशन आएगी, दिस इज द फ्लोएम एंड दिस इज द जाइलम। This type vascular bundle is called a conjoint collateral vascular bundle. Means phloem present towards the outside, it means towards the endodermis side, and xylem present towards the inside, it's called a steel side या पित्त बोल सकते हो क्या, xylem present towards पित्त साइड की तरफ पाया जाता है, ठीक है। कंजॉइंट में मैंने आपको बताया दो टाइप के होते हैं हमारे, कितने टाइप हमारे हैं इसके, दो टाइप हमारे होते हैं कंजॉइंट के, कौन कौन सा है, कंजॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप, ठीक है। कंजॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलेगा आपको। तो कुछ नहीं करना आपको इसमें, इतना करना आपको। अब देखो ओपन की बात हो रही है, मैंने पहले लिखा दिया आपको कि वेस्कुलर बंडल क्लोज्ड और ओपन डिपेंड ऑन प्रेजेंस और absence ऑफ कैम्बियम, ठीक है। तो यहाँ पे इतना लिख दोगे आप कि कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन
xylem एंड फ्लोएम, ठीक है। कैम्बियम जो होगा हमारा जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है, दैट्स कॉल्ड ए कंजॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल हमारा है। और इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे आप लोग, इसका डाइकॉट स्टेम, ठीक है। जो डाइकॉट स्टेम हमारे होते हैं वो हमारे कंजॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप के हमारे होते हैं। इसका डायग्राम कैसे बनाओगे आप लोग, तो सिंपल सा डायग्राम हमारा है, देखो मेरा ये हमारा क्या हो गया, कंजॉइंट कोलेटरल बना दोगे इसको आप। यहाँ पे क्या करते हैं इस प्रकार से आप, दिस इज द कैम्बियम जाइलम एंड फ्लोएम, ओके। दिस इज द कौन सा हमारा है, कंजॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। कोई डाउट आपको यहाँ पे कि क्या बताएंगे आप लोग, कैम्बियम प्रेजेंट होगी जाइलम और फ्लोएम के बीच में, तो जिसकी वजह से प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ मींस थिकनेस ऑफ प्लांट बॉडी, प्लांट में जो प्लांट की स्टेम हमारा है ग्रोथ इंक्रीज होगा, ठीक है, गर्थ में, इसकी वजह से प्लांट की थिकनेस बढ़ जाती है हमारी, ठीक है, मोटाई बढ़ती प्लांट में, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा तो देख लेते हैं, दूसरा हमारा आता है यहाँ पे कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज टाइप वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। अब कंजॉइंट क्लोज टाइप वेस्कुलर बंडल क्या हमारे देख लीजिए इसको भी आप, तो क्या बनाएंगे इसमें आप, कंजॉइंट क्लोज में बना दोगे इस प्रकार से, छोटा सा ना डायग्राम में इसको आप फ्लोएम एंड जाइलम, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कैम्बियम absent between xylem and phloem, xylem और phloem के बीच में कैम्बियम absent होती है, दैट्स कॉल्ड ए, कैसे होंगे, क्लोज टाइप वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे। एग्जांपल में क्या लिखेंगे आप लोग इसका, मोनोकॉट स्टेम एंड लीफ, ठीक है। तो लीफ भी हमारा आता है, लीफ कौन सी थिक होती है, नहीं होती ना, तो कैम्बियम एब्सेंस है, इसीलिए प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, मतलब प्लांट में हमारा सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम ग्रोथ नहीं करेगा गर्थ रीजन में, जिसकी वजह से प्लांट की थिकनेस नहीं बढ़ती हमारी, ठीक है, क्योंकि वहां पे कैम्बियम नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ये हमारा कंजॉइंट के बारे में बात कर लिया, हमारा इतना एनसाइटिन दिया है हमारा। उसके अलावा दो टॉपिक और है वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट। क्या हमारा देख लीजिए इसको भी आप, दूसरा हमारा कौन सा बचा, बाई कोलेटरल वेस्कुलर बंडल, ठीक है, बाई कोलेटरल बंडल, ये भी कंजॉइंट का ही टाइप हमारा है, कंजॉइंट कोलेटरल एंड कंजॉइंट बाई कोलेटरल। यहाँ पर बाई का मतलब होता है टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंजॉइंट बाई कोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। बहुत आसान डायग्राम इसका भी बना लेते हैं फटाफट, तो यहाँ पे समझ में आया हो शायद आपको कि कहाँ रहा है, कंजॉइंट, कंजॉइंट वाला होता है कि जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट इन सेम रेडियस, वो तो चेंज नहीं होगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया बाई कोलेटरल, इसका मतलब यहाँ पे कि कुछ ना कुछ दो चीजों के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ सिंपल सी बात है, देखो क्या है यहाँ पे देखो टू फ्लोएम हमारे होंगे और दूसरा टू कैम्बियम हमारा होगा, यहाँ पे वन जाइलम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टू फ्लोएम कैसे होंगे हमारे, एक कहाँ पे है आउटसाइड साइड पेरिफेरल है और एक कहाँ पे हमारा इनर साइड है, ठीक है। कैम्बियम भी इसमें हमारा है, एक कहाँ पे कैम्बियम आउटर है और एक कैम्बियम कहाँ पे हमारा इनर हमारा है। कैसे देख लीजिए इसको आप, दिस इज द कैम्बियम एंड अगेन दिस इज द
कैम्बियम, दिस इज द आउटर कैम्बियम, दिस इज द inner cambium, this is the outer phloem and this is the inner phloem, ये क्या हमारा है जाइलम, ठीक है। तो टू कैम्बियम स्ट्रिप दिखाई दे रही है यहाँ पे, हमारा एक आउटर कैम्बियम स्ट्रिप हमारा है और कहाँ पे इनर कैम्बियम स्ट्रिप हमारा है। वहीं पर टू फ्लोएम हमारे हैं, आउटर फ्लोएम एंड इनर फ्लोएम। जाइलम कहाँ है, जाइलम सेंटर में हमारा होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद रखना आप लोग उसको, क्योंकि यहाँ के अच्छा ये एनसीईआरटी नहीं दे रखा है, घबराना नहीं है आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हमारा है, कुकर, पोटेसी, एंग्री, ठीक है। पंपकिन आता है, सी कोकम्बर, पंपकिन हमारा, कोकम्बर हमारा, वाटरमेलन है, ये कुकर, पोटेसी फैमिली के मेंबर में आता है, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा बचा है यहाँ पे, समझा देते हैं आपको हम पूछेंगे कहाँ से हमारा कंसेंट्रिक टाइप वैस्कुलर बंडल। कंसेंट्रिक का मतलब होता है क्या, देखते हैं हम लोग। कंसेंट्रिक टाइप वैस्कुलर बंडल, ये भी एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आप भी आगे जाकर टीचर ही बनोगे ना, इसलिए। तो कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल क्या होता है हमारा, जाइलम, फ्लोएम, surrounded by each other, ठीक है। इसमें क्या होता है, जाइलम, फ्लोएम एक दूसरे को सराउंड किए हुए होते हैं। ऐसे वैस्कुलर बंडल को हम लोग क्या बोल देते हो, कंसेंट्रिक टाइप वैस्कुलर बंडल के नाम से जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो डायग्राम मैं बना रहा हूँ, आपको समझना है, इसके लिए आपको एक हमारा ये डायग्राम हो गया, एक हमारा डायग्राम ये बना दिया, ठीक है। वहीं पे क्या है हमारा, एक और बना दी मैंने इसको, ठीक है। चलिए, ठीक है। और यहाँ पे एक हमारे यहाँ पे ये बना देता है, मैंने आपको लिए, ठीक है। ये दो वैस्कुलर बंडल आपको दिखाई दे रहे हैं, कंसेंट्रिक हमारा है। अब यहाँ पे क्या होता है, फ्लोएम और जाइलम एक दूसरे को सराउंड किए हुए होते हैं हमारे। इसमें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस प्रकार से, दिस इज द एम्प्टी वेसल है, ये कौन सा हमारा एम्प्टी क्रैवल वैस्कुलर बंडल हमारा होगा, ठीक है। एक एम्प्टी वेसल है, एक एम्प्टी क्रैवल हमारा है। एम्प्टी वेसल में हम लोग बात कर लेते हैं, इसके जो एग्जांपल हमारा पूछेगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। एक आता हमारा क्या, ड्रोसेना, एक हमारा कौन सा है, यहाँ का। वहीं पे दूसरा एम्प्टी क्रैवल हमारा एग्जांपल क्या पूछ के, इसका हमारा फॉर्म यानी कि सिलेजिनेला हमारा आया था। अब कैसे होते हैं हमारे, यहाँ पे जो हमारा एम्प्टी वेसल हमारा है, इसमें क्या होता है, फ्लोएम सराउंडिंग बाय जाइलम, और यहाँ पे क्या होता है हमारा जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम, ठीक है। तो ये हमारे वैस्कुलर बंडल के कंसेंट्रिक में, कि अगर फ्लोएम हमारे जाइलम के साथ सराउंड होता है तो हम उसे एम्प्टी वेसल बोल देते हो, ड्रोसेना एंड यहाँ का इसका एग्जांपल हमारा है। वहीं पे हमारा यदि जाइलम फ्लोएम से सराउंडेड होगा तो हम इसे बोलते हैं एम्प्टी क्रैवल बोलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे वैस्कुलर बंडल के बारे में, जो मैंने इसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा जाइलम के बारे में स्पेशली होगा, फिर फ्लोएम के बारे में होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रोटोजाइलम है, मेटाजाइलम हमारा है, प्राइमरी जाइलम हमारा है, सेकेंडरी जाइलम है, एक्सॉर्ट्स है एंड एंड्रार्ट्स है। ये सारे टॉपिक उसमें कवर किए जाएंगे।
तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। जरूर देखिए इस वीडियो को एंड तक। कोई डाउट हो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।